people. Today we are doing Honeycuckle book of 6. Before you read, discuss in class. Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? आप अपने अभी चैप्टर रीड करें उससे पहले आप अपने क्लास में कहो कि तुम्हें होमवर्क करना अच्छा लगता है, तुम खुद होमवर्क करते हो या किसी की हेल्प लेके होमवर्क करते हो। वॉट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, तुम्हें कौन सा होमवर्क यूजुअली होता है। तो इस चैप्टर में होमवर्क के बारे में ही है। वो डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक इस लड़के का नाम है। Patrick never did homework. Patrick never did homework. Too boring, he said. He play Nintendo hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक होमवर्क कभी भी करता नहीं था। उसको वो कहता था ये टू बोरिंग है। He said too boring. He played hockey and basketball and Nintendo instead. वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और वीडियो गेम खेलता था। निंटेंडो मतलब वीडियो गेम। उसके बजाय इंस्टेंट इसीलिए लगाया है, उसके बजाय के लिए। जैसे कि देखो, वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था इंस्टेड, मतलब वो इस इंस्टेड होमवर्क के बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और वो सब खेलता था। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. तुम होमवर्क कर लो, तुम्हें कोई उसके टीचर्स कहते थे तुम होमवर्क कर लो, तुम्हें कोई थिंग्स लर्न नहीं करनी है। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इनोग्रामस मतलब एन इनोग्रेंट पर्सन वो लैक्स एजुकेशन। उसे ऐसा अमुक टाइम उसको थोड़े टाइम तो ऐसा फील होता है इनोरेमस के जैसे कि इनोरेमस के मतलब क्या होता है कि जो पर्सन पढ़ाई करता नहीं हो, थोड़े टाइम तो उसको लगता है मुझे पढ़ाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बट वॉट कुड ही डू, ही हेट ए होमवर्क। पर वो क्या करता, उसको तो होमवर्क पसंद ही नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल। एक दिन उसने फाइंड किया कि उसकी डॉल उसकी कैट एक डॉल के साथ खेल रही थी और उसने उसे ग्रैब्ड किया हुआ था, पकड़ा हुआ था। टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल। ये सरप्राइज हुआ कि ये एक डॉल थी ही नहीं। नेक्स्ट पेज नंबर 8। इस पिक्चर में देखो कि ये जो पैट्रिक है वो देख रहा है अपनी कैट को देखा, फिर ग्रैब किया हुआ, इसको ग्रैब्ड किया हुआ था कैट ने। तो ये शाउट करके बोला कि वो अपनी कैट को बुला रहा था, कैट जो नाम हो उसको बुला रहा था। तभी उसने उसके कैट को इस पर पैट्रिक पर ध्यान हुआ, तो फिर उससे ये डॉल छूट गई। तो आगे देखते हैं क्या है। एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज।
वो एक डॉल नहीं थी बट एक मैन था टाइनीएस्ट साइज का. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशनेड breeches and a high tall hat much like a witch. इसमें ब्रिज एक जो वो लिटल मैन था उसने वूल शर्ट पहनी थी. वूल की शर्ट लिटल विथ ओल्ड फैशन की थी. ब्रिचेस मतलब क्या होता है? ब्रिचेस और शॉर्ट trousers and the writer here spells it for fun to rhyme with the word fits. इस ऐसे तो मतलब होता है शॉर्ट ट्रोसिस, पर इसमें लिखा हुआ कि स्पेल किया हुआ है कि फन के लिए वर्ड विथ जो ये वाला वर्ड है ना उसका राइम बनाया है ब्रिज, इसीलिए इसमें ब्रिज का कोई मतलब है नहीं. ही येल्ड सेव मी, उसने कहा हेल्प मी, सेव मी, मुझे बचाओ. ऐसा कौन बोला? टाइनी डॉल. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, और बोला कि मुझे वो कैट के पास वापस मत भेजना. I'll grant you a wish, मैं तुम्हें एक विश देता हूँ क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है, इसलिए एक विश तो बनती है. बताओ तुम्हारी विश क्या है? I promise you that, तुम्हारी जो भी विश हो वो मैं पूरी करके रहूँगा. Patrick could not believe how lucky he was. पैट्रिक ने बिलीव ही नहीं किया कि वो कितना लकी था. Here was the answer to all of his problems, और उसके और all problems के आंसर मिल गए. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. उसने ऐसी विश मांगी कि मेरा पूरा होमवर्क कर दो एंड तक. किसके एंड तक? सेमेस्टर के एंड तक, जो कि है 35 डेज का. इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस, तुम ये अच्छी जॉब करोगे तो मैं तुम्हें आई कुड इवन गेट एस. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. जो लिटल मैन था उसका फेस ऐसा व्रिंकल्ड हो गया. कैसे कि डिश क्लोथ जो हो, डिश क्लोथ का मतलब अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिश. डिश को वॉश करने के लिए जो होता है ना डिश क्लोथ, वो होता था. जैसे कि उसको थ्रो किया हो हैम्पर के ऊपर. हैम्पर का मीनिंग होता है अ बास्केट विथ अ लिड. विथ अ लिड होता है वो बास्केट के ऊपर ये डिश क्लोथ डाला हो, ऐसा उसका फेस हो गया था. He kicked his leg and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. ये greased and scowled and pursed his lips का मतलब होता है his face had this experience showing digest anger and disapproval. Oh, am I cursed? But I'll do it. मुझे तो इसमें घबराहट हो रही है पर मैं कर दूंगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और उसने प्रॉमिस किया. द लिटल इल्फ
began to do Patrick's homework. जो लिटिल इल्फ था ना, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया. Except there was one glitch. Glitch मतलब an informal word. A fault in a machine that prevents it from working properly. Here, hitch or problem. इसमें ऐसा ग्लिच का मतलब तो ऐसा होता है मशीन में बिगड़ जाना, पर इसमें है प्रॉब्लम. इसका मतलब होता है हिच और प्रॉब्लम. इस स्टोरी में वो बताया गया है. तो एक प्रॉब्लम आ गई थी. द इल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू. जो इल्फ था, जो श्रिंक्ड, वो छोटा था, उसको पता ही नहीं था कि ऑलवेज नो व्हाट टू डू. उसको पता ही नहीं था कि क्या करे. एंड ही नीडेड हेल्प. उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ गई. हेल्प मी ही सेड. वो जो इल्फ था उसने बताया हेल्प मी. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. हेल्प, उसको हेल्प पढ़नी पड़ी अलग अलग वे में. आई डोंट नो दिस वर्ड. द इल्फ स्क्वायर्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. जब पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा था तो पैट्रिक को इल्फ ने कहा कि मैं ये वर्ड नहीं जानता. गेट मी अ डिक्शनरी. मुझे एक डिक्शनरी दिलाओ. नो. व्हाट्स इवन बेटर. लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. नहीं. व्हाट्स इवन बेटर, ऐसा करे, अच्छा है कि ऐसा करे कि लुक अप द वर्ड को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, एक एक लेटर को लाउडली बोलो. व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक से बाहर हो गया. जब मैथ्स में आए होमवर्क करते करते तब आउट ऑफ लक हो गया पैट्रिक. व्हाट आर टाइम टेबल्स. द इल्फ श्रिंक्ड. इल्फ बोला कि ये टाइम टेबल्स क्या है. और श्रीकेड का मतलब होता है गिव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई. एक जोर से ऐसे, हे भगवान, ये टाइम टेबल का मतलब क्या है. द इल्फ shrieked. We elves never need that. टाइम टेबल. इल्फ का मैनी हुआ इल्व्स. एफ लास्ट लेटर इल्फ का ELF था ना, लास्ट लेटर ELF था ना, VES हो गया क्योंकि ये ज़्यादा थे इसीलिए. नेक्स्ट पेज में आ जाओ, पेज नंबर 10. एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस. जो इल्व्स होते हैं उनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. इल्फ ने कहा कि यहाँ पे तुम बैठ जाओ और मुझे गाइड करो. इल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. टू देम इट्स अ मिस्ट्री. उसको इल्फ को पता ही नहीं, इल्फ्स जो होते हैं ना उनको पता ही नहीं है कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या है. हमारा हिस्ट्री जो होता है ना लेक्चर, उसको पता ही नहीं है कि हिस्ट्री लेक्चर मीन्स क्या होता है. जो ये इल्फ्स होते हैं उसके लिए ये मिस्ट्री है. मिस्ट्री मतलब जो पहली बार हम रीड करें खजाना टाइप मिस्ट्री, देखो उनको पता ही ना हो, इसको मिस्ट्री कहते हैं. हमको खजाना खोदना है, हमको कहाँ पे पता है कि वहाँ पे खजाना है, ऐसा. सो
The little elf, already a shouter, just got louder. Go to library, I need books. जो इल्फ था उसने ऐसे लाउडर शाउट किया और कहा गो टू लाइब्रेरी में जाओ और मुझे बुक्स दिलाओ. मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा और ज़्यादा बुक्स दिलाओ. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मुझे रीड करने में हेल्प करनी है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, every day, in every way, that little elf was a nag. Nag का मीनिंग होता है one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. ट्रबल में आ जाते हो someone ऑल टाइम कंप्लेन करने में, ऑल टाइम कंप्लेन करते हो. जैसे उसने मुझे रोज मारता है, रोज मैं कंप्लेन करता हूँ, उसको कहते हैं नैग. और आस्क करने का भी कहते हैं नैग. तो हम पहुँचे थे नैग के वहाँ. पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग. जो पैट्रिक था उसने बहुत वर्क किया हार्ड. वो कभी भी करता नहीं था, उससे भी हार्ड वर्क किया. एवर, नेवर, एवर बोलते थे ना, इसका ही ये एवर है. वो कभी भी जो हार्ड वर्क नहीं करता था उसको उस दिन हार्डर वर्क करना पड़ा. He was staying up nights. वो रात में भी जागता था. Had never felt so weary. weary भी नहीं समझता था. और हाँ, मैं भूल गया, सॉरी. ड्रैग का मतलब होता है एन इनफॉर्मल वर्ड है वो. समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग. समथिंग डल हो और इंटरेस्टिंग ना हो उसको कहते हैं इंटरेस्टिंग वर्किंग. जो इंटरेस्टिंग नहीं काम था उसके ऊपर पैट्रिक को हार्ड वर्क करना पड़ा. तो आपको भी रोज होमवर्क करना चाहिए, वरना ऐसे पैट्रिक के साथ जैसा हुआ ऐसा ही आपको होएगा. Was going so weary. Was going to school with his eyes puffed and bleary. उसकी स्कूल में जब गया तब उसकी आंखें, जब सोई नहीं होते तो उसकी आंखें पफ्ड हो गई थी और ब्लियरी हो गई थी. नींदा ना ऐसी. Finally the last day of school arrived and the elf was free to go. फाइनली जो लास्ट दिन है स्कूल का वो आ गया और एल्फ फ्री हो गया जाने के लिए. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर. अब कोई ज़्यादा होमवर्क बचा नहीं. सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर. स्लीली मीन्स सिक्रेटिवली स्लीली से वो बाहर चला गया. स्लिप्ड आउट द बैक डोर से सीक्रेटली बाहर चला गया बैक डोर से. पैट्रिक गॉट हिज क्लासमेट वेर अमेज. पैट्रिक को ए नंबर मिल गया और उसके जो क्लासमेट थे वो अमेज्ड हो गए. His teacher smiled and were full of prize. प्राइज मतलब प्राउड होता है ना, उसका है प्राइज. उसके टीचर स्माइल करने लगे एंड और बड़ा सा फुल ऑफ प्राइज से. प्राउड ऑफ यू ऐसे नहीं कहते, जब प्राउड से उन्होंने स्माइल किया. ओके चिल्ड्रन, पेज नंबर 8 में आ जाओ. मुझे इसमें एक लाइन मिली जो कि है इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. तुम अच्छी जॉब करोगे तो मुझे ए एग्ज़ाम में मिलेगा.
अब फिर से आ जाओ पेज नंबर 10 में। अब हम पहुंचे थे एंड हीज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक। पैट्रिक को ये क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने पहली बार देखा था कि पैट्रिक पढ़ रहा है, उसको ए नंबर मिला है, क्योंकि पहले तो वो पढ़ता ही नहीं था, इसीलिए। What had happened to Patrick? He was now the medal kid. अब उसे मेडल मिला है, अब मेडल वाला किड हो गया। किड मीन्स अ चाइल्ड। Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. A feeling attitude नहीं attitude, a whole new attitude means a feeling about someone or something में attitude बनाया उसने और someone पर attitude किया, बड़ा सा attitude, उसने नया सा attitude किया। उसमें ही वॉज मेडल किड हो गया, इसलिए वो क्लीन अपना रूम करता था, उसके काम कर देता था, चोर्स मीन्स उसके काम कर देता था। वॉज चीयरफुल था, चीयरफुल खुले आम जीते हैं, खुले आम ऐसा ही था। नेवर रूड, किसी के सामने गलत कुछ चीज़ें नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसने पूरा न्यू एटीट्यूड ले लिया हो ना, ऐसा लगा था। एटीट्यूड मीन्स अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, ऐसा फील कर, समवन के बारे में फील करे और समथिंग कुछ चीज़ों के बारे में फील करे। You see, in the end, Patrick still thought he'd made that tiny man do all his homework. एंड में पैट्रिक ने सोचा कि ये टाइनी मैन ने होमवर्क करके दिया है, बट इल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। आपके और मेरे के मैं एक सीक्रेट बताता हूँ आपके, जो कि हमारे दोनों के बीच में ही रहेगी, तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में ही रहेगी। सीक्रेट ये था इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। इसमें क्या था कि पैट्रिक ने ही होमवर्क किया था, एल्फ ने कुछ नहीं किया था। एल्फ ने तो सिर्फ देखो रीडिंग का था, कहा था ना जाओ डिक्शनरी ले आओ और मुझे ये रीड करके दो, उससे रीडिंग का प्रैक्टिस हो गया। और मैथ्स में सम्स की प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि इल्फ को तो पता ही नहीं था एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन, डिविजन्स, इसीलिए ये सारा होमवर्क पैट्रिक ने ही किया था, प्रैक्टिस भी हो गई पैट्रिक की। ये स्टोरी है कार्ल मोरी की, जो कि ये अंडरलाइन किया हुआ नेम आपको याद रखना है, क्वेश्चन आंसर में आएगा। ये IMP है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। हमारा वीडियो यहाँ पे फिनिश होता है। ये था पार्ट 1 स्टोरी एक्सप्लेनेशन। पार्ट 2 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।